लो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का होली का फेस्टिवल कैसा रहा। आज हम लोगों की मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने अब जो टॉपिक चल रहा था उसका सबसे मेन पार्ट वो आएगा आज। अब आराम से पहले सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है। हमने अभी तक पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव वाला भाग था, पार्लियामेंट का, अभी पार्लियामेंट में चल रहा हूं मैं। स्टेट लेजिस्लेचर शायद कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, कल से हो जाएगा जहां तक है। आज पार्लियामेंट वाला पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, लगभग 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 लगभग। तो हमने पार्लियामेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लिया था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इकोनॉमी की क्लास कब से स्टार्ट होगी। मंडे से स्टार्ट होगी वाला। ठीक है। मंडे से जो आ रहा है यही वाला, कल परसों वाला। तो अपन ने पार्लियामेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लिया था। अब हमको पार्लियामेंट में जो काम होते हैं, मतलब पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, कानून बनाना। तो पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं वो कानून कैसे बनते हैं, पहले हमें वो देखना है। ठीक है। अब आ जाए पहले। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट या जो संसद है, संसद के कार्य क्या है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून बनाना या कानून का निर्माण करना। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ एनेक्टमेंट, कानून का निर्माण। ठीक है। अब दिक्कत ये आती है पहले यहाँ बच्चे के सामने कि पहले अभी समझना, ये मैसेज वैसे टाइपिंग करना बंद करो। रोटे में स्पीकर बता तो दिया था मैंने आपको सब कुछ, ये टाइप कर रहा है फलाना ढंग का। ये कोई बच्चा पूछ रहा है हिस्ट्री एनसीईआरटी कब शुरू होगी, मैथ कब शुरू होगी। ये सारी क्लास मंडे को शुरू हो जाएंगी, कल कल परसों में सब हो जाएंगी स्टार्ट, डोंट वरी। सबके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि कानून जो बनाती है संसद वो कितने प्रकार के बनाती है। तो आराम से समझना, यहां पर मैं आपको वो सारे बताऊंगा जो हैं। पहला सुनना, पहला कानून बनाती है उसे कहते हैं संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम। या अधिनियम वो तब बनता है जब पहले पार्लियामेंट में विधेयक आता है। तो मैं बिल मान लेता हूं इसको। तो पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब बात आती है दूसरा। दूसरा आता है संसद में धन विधेयक। धन विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं वित्त विधेयक। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस बिल। और तीसरा जो होता है वो होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। यानी कि संसद में जो कानून बनते हैं वो मेनली चार प्रकार के बनते हैं। पहले को हमने बताया कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि संविधान में चेंज करता है। दूसरा होता है मनी बिल। तीसरा होता है फाइनेंस बिल। और चौथा होता है ऑर्डिनरी बिल। मैं बिल्कुल बेसिक से चारों खत्म करूंगा, आज ही खत्म करूंगा। ठीक है। तो पहले आराम से इन चारों का अपन मीनिंग सुनते हैं। चारों का पहले मीनिंग सुनते हैं, मुझे पहले मीनिंग बताना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। पहले मीनिंग सुनते हैं। चार प्रकार के विधेयक आएंगे संसद में। आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट में कितने विधेयक आएंगे, मेनली चार प्रकार के आएंगे। ठीक है। आ जाए। अब हमने चारों की कैटेगरी अपन रख लेते हैं सामने, एक दो तीन चार। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा है मनी बिल, धन विधेयक। तीसरा है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। चौथा है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। मैं पहले चारों समझा रहा हूं कि इनका मतलब क्या होता है। फिर जब ये चारों समझा दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। समझ में आ जाए तो थंब करना, और नहीं आए तो आप आंसू टपका देना। ठीक है। और हाँ, आज की क्लास में जितना पढ़ाऊंगा उससे एक क्विज पूछूंगा, एक क्विज पूछूंगा, उसका जवाब आप दीजिएगा। आज ही पूछूंगा। आ जाए, सुनो आप। संविधान संशोधन विधेयक वो विधेयक होता है जो संविधान में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता है। इंग्लिश में बोलते हैं चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान में कोई चीज डिलीट करनी है, डिलीट करनी है। संविधान में कोई चीज एडिट करनी है,
संविधान में कोई चीज जोड़नी है या संविधान में कोई लाइन जोड़नी है, कुछ भी करना है, मतलब भारत का संविधान, मान लो कोई पेज ले लेता हूं, मान लो ये पेज है, ये पूरा फाइल है, ये संविधान है, ठीक है। तो इस संविधान में अगर कोई भी लाइन लिखी है, उस लाइन में अगर काट के कुछ और लिखना है, मान लो सपोज करो लिखा हुआ है वहां पर राम लिखा है, ठीक है, और राम की जगह अपन को काट के राम की जगह को काट के हमें यहां पर श्याम लिखना है, मान लो, ठीक है, तो भी इसको संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना पड़ेगा। अगर या मान लो राम के साथ साथ हमें इसको जोड़ना है, श्याम भी लिखना है, राम प्लस श्याम, तो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी संविधान में कोई चीज जोड़ी जाए, हटाई जाए, खत्म की जाए, स्पेलिंग तक चेंज की जाए, कुछ भी करना पड़ेगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बताइए क्लियर है या नहीं? और इसी को संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। क्लियर है? यस और नो बोलो। क्लियर है? यस और नो? डन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब दूसरा आता है कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है मनी बिल। मनी बिल, ठीक है, कि मनी बिल क्या होता है। अब इसको अलग कलर से लिखता हूं, तो सुनो मेरी बात, गौर से सुनना इधर, गौर से सुनना इधर, पंगा नहीं डालने का कोई भी। हाँ हाँ, पहला तो एक और, संविधान संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 में है, मनी बिल संविधान के अनुच्छेद 110 में है, फाइनेंस बिल संविधान के संशोधन मतलब अनुच्छेद 117 में है, और ये जो ऑर्डिनरी बिल है ये संविधान के विभिन्न विभिन्न अनुच्छेदों में है। मतलब ऑर्डिनरी बिल का कोई एक आर्टिकल नहीं है, इन तीनों के हैं। क्या है? सीएबी का क्या है? 368, मनी बिल का क्या है? 110, 110, और 117 किसका है? फाइनेंस बिल का। ठीक है, ठीक है, चलें आगे, चलें आगे, चलिए आ जाए। अब सुनो, अगर अब मनी बिल होता है, मनी बिल कौन सा है, कौन सा होता है, सुनना। अगर सरकार किसी भी टैक्स को बढ़ाती है, निशान देखो, बढ़ाती है, किसी भी टैक्स को घटाती है, या किसी भी टैक्स को घटाती, बढ़ाती या खत्म करती है, तो इसके लिए संविधान में, इसके लिए संसद में एक बिल आएगा जिसे मनी बिल कहते हैं। क्या बोला? टैक्स बढ़ाना, मान लो 18% से बढ़ा के 28% करना है, या मान लो 18% से घटा के 8% करना है, या मान लो टैक्स खत्म करना है हमेशा के लिए, 18% बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, तो इसके लिए मनी बिल आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर भारत सरकार किसी से ऋण लेती है मतलब निशान इधर हो गया, लेती है या ऋण देती है किसी को, तो उसके लिए मनी बिल आएगा। ठीक है, या 5 हो गए, 5 पॉइंट है ये। अनुच्छेद 110 में 7 दे रखे हैं, 7 कि 7 पॉइंट से रिलेटेड कोई भी विधेयक मनी बिल कहलाएगा। 7 पॉइंट से रिलेटेड, कितनी उंगली कर दीजिए, 7 पॉइंट से रिलेटेड कोई भी विधेयक मनी बिल कहलाएगा। पहला क्या है? देखो, टैक्स बढ़ाना, दूसरा टैक्स घटाना, तीसरा टैक्स खत्म करना, चौथा क्या है? लोन लेना, पांचवा क्या है? लोन देना। 5 हो गए, 5 हो गए। एक अंकुश जी पूछ रहे हैं सर विधेयक लाएगा कौन? अरे मंत्री लाएगा, और कौन लाएगा? सरकार लेके आती है संसद में यार। जैसे अभी तो कर आचार संहिता लगी हुई है, अब तो लोकसभा ही नहीं है इस वक्त, तो जब नई सरकार आएगी तो वो लाएगी अपना। ठीक है, 5 हो गए। अब 2 और है, कोई भी संचित निधि से रिलेटेड विधेयक और आकस्मिकता निधि से रिलेटेड विधेयक। आकस्मिकता निधि, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड, और आकस्मिकता निधि को बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। अब बताओ, मनी बिल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? मनी बिल जो होगा उसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं? 7। एक संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल के कितने पॉइंट बताए हैं? 7। पहला देखो याद करने का तरीका, टैक्स बढ़ाना, दूसरा टैक्स कम करना, तीसरा टैक्स खत्म करना, चौथा लोन देना, पांचवा लोन लेना, और छठवां संचित निधि, और 7वां आकस्मिकता निधि। बताइए, कोई डाउट है?
नो डाउट्स, क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। दो समझ में आ गए, दो समझ में आ गए कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है, दूसरा मनी बिल क्या है। अब तीसरा सुनो, तीसरा कौन सा है, फाइनेंस बिल। इधर आ जाओ, अलग कलर से लिखते हैं। कोई भी डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस, हिंदी में कहते हैं विकासात्मक व्यय या खर्च से संबंधित विधेयक होगा, वो फाइनेंस बिल कहलाएगा। जैसे सड़क बनवानी है, हॉस्पिटल बनवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं, तो ये सब विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो विकास में खर्चा होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड बिल होगा उसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। बोलो तीन क्लियर है? अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, जितनी जल्दी समझा रहा हूं उतनी जल्दी हाँ बोलो। तुम बस ध्यान दे दो 1 घंटे, वादा कर रहा हूं सारे बिल टिप पे याद करा दूंगा, आज ही के आज, आज ही के आज करा दूंगा बिल्कुल। बोले क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब देखो, संविधान संशोधन विधेयक उसे कहते हैं जो जो संविधान में चेंज करता है, पहला। मनी बिल उसे कहते हैं जो इसमें 7 पॉइंट हो सकते हैं, 7, लोन क्या, लोन लेना लोन देना। दूसरा टैक्स बढ़ाना टैक्स घटाना टैक्स खत्म करना। चौथा संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, और आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड। ठीक है, तो दो गए। फाइनेंस बिल क्या है, जो डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो विकासात्मक व्यय से रिलेटेड। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है? अब सुनो, इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने विधेयक बच गए उन सबको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। लिख दे रहा हूं, लो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्लस मनी बिल प्लस फाइनेंस बिल को छोड़कर अन्य अन्य सभी विधेयक ऑर्डिनरी बिल कहलाते हैं। बोलो डाउट है क्या, क्लियर हो गया मीनिंग? अरे जल्दी बताओ यार। एक बच्चा पूछ रहा है आचार संहिता में किसी महापुरुष की जयंती बनाई जा सकती है? यार इसमें कौन सा स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन मुझे, ये क्या लॉजिक है कोई? ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये तो जयंती तो जयंती है यार, कोई वो थोड़ी है। क्लियर है, मीनिंग क्लियर हो गए? चलो आ जाओ। अब मैं इसको लिखना नहीं, कुछ भी लिखना नहीं। तुम आज कॉपी पेन बंद कर दो अपने, तुम सब अपने कॉपी पेन बंद कर दो, पेन में ढक्कन लगा दो, कॉपी को बंद कर दो, चैंप दो ऐसे करके। अब देखो तुम्हें याद कैसे कराता हूं, आज क्लास के एंड में देखना तुम। चलो आगे आ जाओ। अब सुनो, अब कोई भी विधेयक होगा, चाहे वो सीएबी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो फाइनेंस बिल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, ठीक है, कोई भी बिल जो होगा वो इन तीनों से पास होना जरूरी है। लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, और राष्ट्रपति से भी पास होना चाहिए। क्योंकि संसद के कितने अंग होते हैं? 3, तीनों से पास होना अनिवार्य है। मान लो लोकसभा से पास हो गया, मान लो राज्यसभा से पास हो गया, मान लो राष्ट्रपति से भी पास हो गया, तो विधेयक बिल जो है संसद में जाता है बिल बन के। लेकिन जब तीनों से पास हो जाता है तो वो एक्ट या अधिनियम बन जाता है, बन जाता है। कोई भी विधेयक या बिल जो है जब पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जाए, दोनों में कैसे जाएगा बता दूंगा, अभी बताऊंगा ना, जाएगा और तीनों ने पास कर दिया तो वह एक्ट बन जाएगा। लेकिन तीनों में से अगर किसी भी एक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी भी एक ने, मान लो सपोज करो इसने पास किया और इसने रिजेक्ट कर दिया, तो बिल खत्म हो गया, वहीं डस्टबिन में फेंक दो फिर उसको। एक बच्चा पूछ रहा है राजकुमार सैनी कि सर राष्ट्रपति मना कर दे तो वीटो पावर लग जाएगी। लेकिन मैं बताऊंगा राष्ट्रपति मना करेंगे या नहीं करेंगे, बताऊंगा, रुक जाओ अभी पूरा बताऊंगा, शांति रखो बस। मैंने कहा तीनों से पास होना जरूरी है। मान लो सपोज करो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो बिल खत्म हो गया, डस्टबिन में फेंक दो। यानी तीनों से पास होना जरूरी है। बोलो कंफ्यूजन है कोई?
अरे यार ये क्या कैसे कैसे मैसेज कर रहे हो? ये कह रहा है प्रशांत कुमार संयुक्त बैठक होगी या नहीं होगी? बताऊंगा पूरा मेरे चाचा। अभी शांति तो रख भैया, धैर्य तो रख। कहाँ गर्लफ्रेंड के साथ में हनीमून मनाने जा रहा है? शांति रख मेरे भाई, आज ही बताऊंगा पूरा कि ज्वाइंट सिटिंग होगी नहीं होगी, पूरा बताऊंगा। शांति शांति शांति। चलें आगे। इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो यार? आराम से सुकून से बड़ों में बैठा हूं ना। समझ में नहीं आए तब तुम मुझसे बोलना कि समझ में नहीं आया। एडवांस में मत भागो, क्योंकि मेरी आदत है सिस्टमेटिक पढ़ाने की। चले, यहां तक क्लियर हो गया? कोई भी विधेयक जो होगा एक्ट तब बनेगा जब तीनों से पास हो जाएगा। अब चलते हैं अपन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, एक एक करके चलेंगे। पहले सीएबी, फिर मनी बिल, फिर फाइनेंस बिल, देन लास्ट में ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, आ जाओ। सुनना, अब शांति से समझना इसको। देखो, पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, गौर से सुनो। अब कमेंट बंद ना करो यार तुम, कि टें 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 लगी हो। कमेंट बंद कर दो पहले, तब शुरू करूंगा। पहले बंद कर लो जिनको। अरे यार प्यास क्यों लग रही है इतनी? बंद कर लो। चलिए आ जाओ। अब सुनो, देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। मान लो लोकसभा में लाना चाहते हो पहले, तो लोकसभा में ले आओ। मान लो राज्यसभा में लाना चाहते हो पहले, तो राज्यसभा में ले आओ। मर्जी आपकी है, जहां लाना चाहते हो ले आओ। बताइए, क्लियर हो गया? यहां तक हो ही गया होगा यार, इतनी सिंपल तो बात है। अगला पॉइंट सुनो। अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश करने के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति, क्या लिख रहा हूं ये, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है, जहां भी लाओ, राष्ट्रपति से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे वैसे ले आओ। मतलब आपको द्रौपदी मुर्मू जी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूछना चाहो तो पूछ लो, नहीं पूछना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ले आओ बिना पूछे। क्लियर है? अगला आ जाओ। अब सुनो, अब मान लो अपन सपोज करते हैं कि लोकसभा में लेके आए, लोकसभा में, ठीक है, तो लोकसभा इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी। अब आप कहोगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? तो ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं तब समझाया था, और पहले अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है उसमें भी समझाया था। तो ये तो पूछना मत कि क्या होती है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर देख लो, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर देख लो, मिल जाएगा, जुडिशियरी वाला। ठीक है, लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास करोगे अगर पहले लोकसभा में लाई हो तो, ठीक है। फिर दूसरे हाउस में जिसमें भी है दूसरा, उसमें भी वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा जाएगा। ठीक है, मान लो पहले लोकसभा में लाए तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा ने पास कर दिया। ठीक है, या मान लो पहले राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में लाए तो लोकसभा ने पास कर दिया बाद में। दोनों का पास होना जरूरी है। अब आप कहोगे, मान लो सपोज करो कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो बिल खत्म हो गया। या मान लो ऐसा हुआ कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो बिल खत्म हो गया। यानी कि दोनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, और हां, अगला पॉइंट लिख लो, ये हटा देता हूं यहां के चिन्ह। अब देखो अगला, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं होती। मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए, लोकसभा कह रही है पास कर रहे हैं, राज्यसभा कह रही नहीं कर रहे,
या राज्यसभा कह रही है पास कर रहे हैं, लोकसभा कह रहे हैं नहीं कर रहे, तो ज्वाइंट सिटिंग होगी नहीं होगी? तो ललित शर्मा जी पूछ रहे हैं लिखना है, कुछ नहीं लिखना, अभी शांति बनाए रखो तुम यार, ठीक है? ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है इस वाले में। इसका मतलब अगर कभी लोकसभा या राज्यसभा में टक्कर हो गई सीएबी को लेके, तो दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं है, दोनों बराबर हैं। यानी कि पूछा जाए सीएबी और सीएबी पर लोकसभा राज्यसभा में किसको पावर ज्यादा है, तो किसी को नहीं है, दोनों बराबर इक्वल है, ठीक है? आगे सुनो, आगे सुनो, ये लड़के का नंबर निकालना, लोकेश करके है, ये पूछ रहा है क्विज किस टॉपिक पर होगा, इससे पहले मैं बता ही दूं, जरा एक बार निकालना इसका नंबर जरा अच्छे से। ये लोकेश करके जो है, क्या इसे पढ़ा रहा हूँ, इसका ध्यान कहाँ है, इसे जो नाम इसके ऊपर गया है, ऊपर गया थोड़ा, ये यहाँ, इसका नंबर निकालना जरा, इसकी मैं हिंदी समझाऊं। बेटा फोन उठा लेना मेरा, अब ये रखे, अगर फोन नहीं उठाया तो ब्लॉक मरवा दूंगा अभी कोर्स से ही, जल्दी करना, उठान देना नंबर इसका। क्या इसकी पढ़ाई निकालूं इसकी सही से, ये मतलब टॉप पढ़ा कुछ रहा हूँ, वो कमेंट करे जा रहा है तब से यार, और कमेंट क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो बात सही भी है, पता नहीं कौन सा दे रहा है। मिल गया? निकालना आता है तुमको या नहीं? नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं, रुक जाओ, क्लास के बाद निकलवा लूंगा। हाँ टाइप कर लो, नंबर ले लो, इसको आईडी नंबर ले लो। हाँ मैं इसको कहता भी क्लास से अभी अच्छा आ रहा होगा, उससे निकलवा लेना, थोड़ा खोल दो तुम। चलिए बड़ा तो बताता हूँ, अभी रुक जाओ तुम्हें, पढ़ाने नहीं देते यार, ये क्या ड्रामेबाजी लगे। मैं इतनी गहराई पढ़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे ये जो ऐसे टेढ़े टेढ़े टॉपिक है ना, तुम्हें कोई टीचर इतने बेहतरीन तरीके से नहीं समझाएगा जितना बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। एक ये पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद तुमको एक चार्ट दूंगा, चार्ट ये रहा, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद ये चार्ट दूंगा तुमको, और इस चार्ट में पूरा का पूरा याद करा दूंगा, एक ही चार्ट के अंदर सारे के सारे विधेयक एक चार्ट में याद करा दूंगा अभी। लेकिन इस तरीके से फालतू बातें करोगे ना तो ब्लॉक ब्लॉक कर दूंगा अभी ज्यादा, क्योंकि मेरा दिमाग का कोई पता नहीं है, पढ़ाता हूं तो बहुत जबरदस्ती पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर अभी अभी डिलीट विलीट मरवा दूंगा तुमको। चले आगे, अब सुनो, देखो ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी। अब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का जवाब देना सही से, सही से। भारत के संविधान में जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, कौन सा कलर लूं, कोई भी ले लो, ये ले लो ये वाला। भारत के संविधान में जो ज्वाइंट सिटिंग है वो अनुच्छेद 168 में है। अब मुझे यह बताओ तुम, और सीएबी कौन से अनुच्छेद में है, 368 में। तो अब तुमसे यह पूछ रहा हूं कि अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 108 एक दूसरे के एंटी है, एंटी या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यह बताओ। एंटी है या सपोर्ट करते हैं? एंटी है, बिल्कुल सही। एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि 368 होगा यानी संविधान में संशोधन होगा तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, और ज्वाइंट सिटिंग होगी तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट। कभी भी एग्जाम में पूछे कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, घंटा सपोर्ट करते हैं, सीधा सीधा एक दूसरे को एंटी चलते हैं। ये क्लियर हो गया? आयो अब सुनो, अब इस लाइन को हटा देते हैं। अब ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कौन सा आर्टिकल है, 108 में है, अब आगे बात करेंगे, ठीक है? अब सुनो, अब मान लो ये लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास। अब सुनो, और राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प है, साइन करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। अबे जी हट, करने पड़ेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में वीटो पावर नहीं होती। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं होती, तो यह बात तुमको मैंने संविधान संशोधन विधेयक वाले चैप्टर में पढ़ाई है, उस वाले चैप्टर को खोल के देख लो। कौन सा अमेंडमेंट था वो, गुड्डू यादव, बहुत बढ़िया, 24वां संविधान संशोधन, यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राष्ट्रपति की वीटो पावर छीन ली है। उससे पहले राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती थी। समझ में आ गया? बताइए, बहुत बढ़िया बात, जवाब दिया, मतलब मेरे बताने से पहले दे दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम्हें याद होगा 24वां संविधान संशोधन, क्योंकि मैंने पहले बताया था 24वां संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर होती थी, लेकिन इसमें वीटो पावर राष्ट्रपति की छीन डाली।
चलिए बताइए, कोई डाउट है? यस और नो, यस और नो, डाउट है या क्लियर है ये बताओ। यस क्लियर है तो ऐसे कर दो। ये अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बताओ क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये लड़के से बोल देना थोड़ा ठंडा पानी दे जाएगा ऊपर से, बोलते जाना। चले, आ जाओ, पढ़ दूंगा। आज जो पढ़ा रहा हूं उसका चार्ट दूंगा, वो चार्ट कॉपी पर अच्छे से ड्रॉ कर लेना। पहले तो रफ पे करना, रफ पे एक दो बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जैसे मैं कर रहा हूं, फिर चार्ट बनाना फेयर कॉपी पे। ठीक है, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है वीडियो वीडियो रुक जा रहा है, नेट तुम्हारा स्लो चल रहा होगा यार। चलो अब आ जाओ, मिटा देते हैं उसको। अब बताओ अगला कौन सा है, जल्दी बोलो। अगला कौन सा बताओ, बताओ बताओ, मनी बिल, फाइनेंस बिल, या कौन सा था, तुम जो कहोगे वो। मनी बिल, चलो आ जाओ लो। अब सुनो, मनी बिल, अरे कौन सा कलर ले लिए जी। मनी बिल, पूरा लिखूं, पूरा लिख दे रहा हूं। धन विधेयक, ठीक है। चलो गौर से सुनना। आप पहला, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा, यानी कि ये हमेशा लोकसभा में ही पहले लाया जाएगा, राज्यसभा में इसको कभी नहीं ला सकते, राज्यसभा में इसको कभी नहीं ला सकते। वो दे जाएगा, तुम जाओ, कभी नहीं ला सकते। क्लियर है? ओनली लोकसभा। अब आपसे कोई पूछे लोकसभा में क्यों, क्योंकि मनी बिल में हमेशा पैसे की बात होती है, और पैसा जनता के टैक्स से आता है, और जनता का जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में होते हैं या राज्यसभा में? जनता के प्रतिनिधि काय में होते हैं, राज्यसभा में कि लोकसभा में, बताना जरा। अभी चुनाव किसके होने वाले हैं, मतलब जो शुरुआत चल रही है उसके, लोकसभा में ना, तो सीधी बात है तुम ही लोग तो वोट डालोगे, या गाय भैंस बकरियां डालेंगी। चलो अगला आ जाओ। दूसरा, मनी बिल हमेशा प्रेसिडेंट की अनुमति से ही लाया जाएगा, यानी कि मनी बिल को राष्ट्रपति की परमिशन से ही लाया जाएगा, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के मनी बिल नहीं आ सकता। 2 पॉइंट क्लियर है? पहला, किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति। दूसरा, हमेशा कहां आएगा, लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। चले आगे, अगला। तो हो गए, चल भाई अंदर हो जा, अब आ जाओ अगला। अब मान लो पहले लोकसभा में गया, पहले लोकसभा में जाएगा, तो सीधी बात है, अब इधर देखना, इधर लोकसभा इसको पास कर दी, पास कर दी, ठीक है। कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। अब आप पूछो सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, तो बताया है मैंने, ठीक है, फिर भी बता देता हूं। आज जितने आए हैं सदन में, मान लो आज 543 लोकसभा में है, 543 में आज 400 आए हैं, तो 400 का आधा कर लो 200, 200 में एक जोड़ दो, मतलब जितने उपस्थित हैं उसके आधे से एक ज्यादा, बस, ठीक है। चलेगा, मनी में लिखा होता, हाँ हाँ हाँ, +1, आधे से एक अधिक, ठीक है। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, तो बिल किसके पास जाएगा, देन राज्यसभा के पास जाएगा। अब अगर लेकिन लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा ने खारिज कर दिया, तो बिल खत्म हो गया, यहीं का यहीं निपट गया, आगे राज्यसभा में नहीं जाएगा, अब वो खेल खत्म हो गया उसका, ठीक है। अब आया इसमें, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, देन राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा, यह बात मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन यहीं अभी निपट लेते हैं। अब यहां पर यह देखते हैं राज्यसभा के पास कितने विकल्प हैं, कि राज्यसभा क्या क्या कर सकती है। पहला विकल्प है कि पास कर दे, दूसरा विकल्प है सिफारिश करे कि इस बिल में थोड़ा सा चेंज कर दो, बिल में गड़बड़ है,
तो लोकसभा चाहे तो इसकी सिफारिश माने, लोकसभा चाहे तो इसकी सिफारिश ना माने, लोकसभा की मर्जी। दूसरा पॉइंट। और तीसरा, ये 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन मतलब लोकसभा कुछ ना बोले, 14 दिन तक अपने पास रख दे। टोनी स्वराज कह रहे हैं एक अधिक कैसे होगा वोट? अरे यार 400 आए हैं आज, 200 ने हाँ बोला, 200 ने ना बोला, बराबर हो गए ना वोट, तो एक वोट एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? सोनाली निषाद बोल रही है मनी बिल क्या होता है? मैडम जी क्लास जो आज की है ना वो स्टार्टिंग से देखना दोबारा, मैंने अभी समझाया है पूरा, ठीक है। राज्यसभा के पास कितनी पावर है? या तो पास ही करे, दूसरा सिफारिश कर दे, सिफारिश को माने या ना माने कौन? लोकसभा। और दूसरा 14 दिन अपने पास रख ले। लेकिन अगर 14 दिन तक अगर उसने नहीं कुछ किया तो 14 दिन के बाद यह विधेयक ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से पास हो गया। अब मुझे बताओ, लोकसभा विकल्प नंबर 1, आंसर देना, लोकसभा के पास पावर ज्यादा है राज्यसभा से, ये दूसरा, लोकसभा के पास कम पावर है, राज्यसभा पे ज्यादा है, तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर बराबर है। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही है? पहला वाला, सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास क्या है? झुंझुना। बोलो, डाउट खत्म? डाउट खत्म यहां वाला? बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर हो गया इसमें साफ साफ। आगे बढ़ू, जल्दी बताओ। अब लोकसभा राज्यसभा निकल गए, अब सुनो, अब विधेयक किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति को इसमें क्या करने पड़ेंगे? साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति के पास इसमें भी वीटो पावर नहीं होती। अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पहले परमिशन किससे ली थी? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी थी, ली थी, तो मना करना था तो पहले मना करते, बाद में कहे मना कर रहे भाई। इसीलिए राज्यसभा कह रहा हूं, राष्ट्रपति के पास इसमें वीटो पावर नहीं है। बताइए इन दो में कोई डाउट है? तुम बोलो पहले। अब ये क्या बच्चा पूछ रहा है, कोमल सिंह लोधी राजपूत, व्हाट इज वीटो पावर? बेटा वीटो पावर का हिंदी में बोलते हैं निषेध की शक्ति, निषेध, ठीक है। वीटो पावर का मतलब होता है रोकने की शक्ति। ये अभी बताऊंगा, थोड़ा शांति रखना बेटा, है ना? चलो क्लियर है? क्लियर है? सोच लो, समझ लो, दो में बताओ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक कह रहा है यार, ये तो बड़ी आफत है यार, जो मजाक उड़ाते हैं। एक कह रहा है ऐसा जैसे बारात में फूफा का हाल होता है वैसे देश में राष्ट्रपति का है। अरे यार तुम कहाँ से लेके आते हो ऐसे एग्जाम्पल है? पढ़ाई कर लिया करो आराम से, इस शांति से पढ़ा भी नहीं जा रहा। चले शुरू करें। एक बच्चा पूछ रहा है पॉलिटी को याद कैसे रखें? सोनाली जी पूछ रही हैं पॉलिटी को याद कैसे रखें? किसी चीज से जब हम प्यार करने लगते हैं ना तो याद नहीं करनी पड़ती, याद हो जाती है। एक पूछ रहा है प्रशांत कुमार कि इस बिल में भी सिंपल मेजोरिटी होती है? 4 बिल बताए थे, सीएबी, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। इन चारों में केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा है जिस पर स्पेशल मेजोरिटी है, बाकी सब में सिंपल है, ठीक है। बाकी सब में सिंपल है। चले आगे आ जाओ। अब दूसरा, अब बताओ अगला कौन सा है? अगला बोलो कौन सा है? अगला बोलो कौन सा है? फाइनेंस बिल कराऊं कि वो मनी वो कराऊं? तुम्हें कौन सा है वो? ऑर्डिनरी बिल। फाइनेंस बिल कराऊं कि ऑर्डिनरी? चलो आ जाओ, फाइनेंस बिल। अरे क्या लिख रही हूं? हिंदी में कहते हैं वित्त विधेयक। चलो जरा बताना, तुम्हें देखता हूं तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। तो फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल में दे रखा है? जल्दी बताओ।
कोई जो नहीं है, ये वैसे ही पूछ रहा हूँ। ये 280 कौन है जे? है ये कान पर रसीद कटवानी है क्या? वो कह रहा 280, वो फाइनेंस कमीशन है वो। ठीक है, फिर कहते हो कि एग्जाम निकलता नहीं है, कैसे निकलेगा? पूछ रहा हूँ घड़ा, बता रहा है घड़ी। चलो आ जाओ, 117 अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। आ जाओ सुनो, आ जाओ गौर से सुनना, गौर से। फाइनेंस बिल राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा, आएगा यानी राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंटल एक्सपेंसेज है, खर्चे हैं, तो राष्ट्रपति से तो पता होना चाहिए कितना खर्चा कैसे क्या, इसलिए। नेक्स्ट, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी ला सकते हैं, सकते हैं। ठीक है, चाहो तो लोकसभा में ले आओ, चाहो तो राज्यसभा में ले आओ, आपकी मर्जी, जो करना है करो। ठीक है, आ जाओ। अब मान लो लोकसभा में लाए, पास कर दिया, राज्यसभा में लाए, पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे ये बात अपन बाद में करेंगे। कब करेंगे? बाद में। आगे इधर आ जाओ। दूसरा विकल्प है, पहला रास्ता ये था लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने कर दिया तो राष्ट्रपति। तीसरा रास्ता, दूसरा रास्ता, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म, बिल खत्म। एक ने पास किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म। या मान लो राज्यसभा में लाए और राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म, बिल खत्म। ठीक है, तीसरा रास्ता, मतलब अगला, लोकसभा में लाए, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने कहा इसमें चेंज करो, इसमें कुछ गड़बड़ है, लोकसभा ने, फिर लोकसभा में आया, लोकसभा ने कहा नो चेंज, राज्यसभा ने फिर कहा प्लीज चेंज कर दो थोड़ा सा, लोकसभा में कहा गया, फिर लोकसभा ने कहा नो चेंज, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने फिर कहा प्लीज जानू चेंज कर दो ना, राज्यसभा में, फिर लोकसभा में आया, लोकसभा ने कहा नो चेंज, ये फिर कह रही है प्लीज जानू चेंज कर दो ना बेबी, इसने कहा नहीं चेंज होगा। अब इतना करते करते कितने महीने गुजर गए? 6 महीना गुजर गया। कितना महीना गुजर गया? 6 महीना गुजर गया, और राष्ट्रपति को पता चल गया कि दोनों में लड़ाई हो गई, आपस में टक्कर हो गई, टक्कर, आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। तो राष्ट्रपति इन दोनों की 6 महीने के बाद ज्वाइंट सिटिंग करा देंगे, संयुक्त बैठक करा देंगे। अब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगी, और दोनों एक साथ बैठेंगी तो पास करेंगी तो पास, रिजेक्ट करेंगी तो रिजेक्ट। आगे समझ, आगे समझ नहीं आया? अब बताओ, हाँ हाँ डेडलॉक मतलब टक्कर हो गई। अब बताओ, अब आपसे पूछ रहा हूं, आर्टिकल कौन सा है ज्वाइंट सिटिंग का? दूसरा कलर लेता हूं, 108, और फाइनेंस बिल का आर्टिकल कौन सा है? 117। तो ये बताओ 117 और 108 एक दूसरे के एंटी है या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? एंटी कौन कह रहा है? सपोर्ट करते हैं। एंटी कैसे हो जाएंगे भाई? यहां तो ज्वाइंट सिटिंग हो रही है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब आ जाओ आगे। इसके बाद जाएगा किसके पास? दोनों से निकलने के बाद राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को क्या करने हैं? साइन। क्यों? क्योंकि पूछ के तो तुमसे ही लाए थे पहले, तो कर दो चुपचाप साइन। बताओ, सीएबी, मनी बिल, फाइनेंस बिल, 3 में कोई डाउट? क्या नाम है? अताउल्ला जमशेदपुर, सागंज, जौनपुर। एक बार फिर बता दो, 2 बार बता देंगे, एक के साथ एक फ्री। आ जाओ, सुनो सुनो आराम से। देखो, फाइनेंस बिल जो होगा, फाइनेंस बिल जो होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी आ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर है, दोनों का पास होना जरूरी है। एक मिनट रुकना। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, लड़का आया होगा, उसको दे दो, मैं तो क्लास में हूँ अभी। तो आज मैंने भेज दिया है, वो आएगा अभी। चंद्र प्रकाश नाम होगा उसका, सीपी। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगा। अगर
दोनों में टक्कर हो गई तो ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी, संयुक्त बैठक होगी, एक साथ बैठेंगे और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब इन दोनों से पास होगा राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, वीटो पावर होती नहीं है। बोलो डाउट है या क्लियर है? तो पहले अंगूठा लगाओ, अंगूठा, तब समझूंगा आगे समझ। अरे आशीष वर्मा फिर पूछ रहा है मेजोरिटी कौन सी है। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे स्पेशल है, बाकी सब पे कैसी है? सिंपल। बार बार काय को पूछ रहे हो कि काय की सब्जी बनी है, काय की सब्जी बनी है, काय की सब्जी बनी है? बताया तो दाल बनी है। चले आ गया खोपड़े में, पाले में, टकाटक आ जाओ। अब अगला और लास्ट कौन सा है? ऑर्डिनरी बिल। चलिए, बिल हिंदी में लिखते हैं साधारण विधेयक। चलो अब आएगा वीटो पावर। करें शुरू करें? सटासट आया एक कह रहा है। आयो चल भाई, रुक जाए पे। अब सुनो, इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसे ला सकते हो राष्ट्रपति से नहीं पूछने का। आर्टिकल, जब आकांक्षा कुमारी पूछने आर्टिकल कौन सा है, मैडम इसका आर्टिकल एक नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर दे रखा है, इसलिए एक आर्टिकल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पहला। ठीक है, दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी ला सकते हो। लोकसभा में राज्यसभा में लाना है राज्यसभा में ले आओ, लोकसभा में लाना है लोकसभा में ले आओ, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें ले आओ। एक बच्चा कह रहा है सत्यम पाठक की ज्वाइंट सेटिंग में लोकसभा हमेशा जीतती है। बहुत सही जवाब दिया इसने। क्यों? क्योंकि लोकसभा में 543 है, राज्यसभा में 245, लोकसभा तो भारी बढ़ेगी। ठीक है, आ जाओ। अब सुनो, कहीं भी आ सकते हो। ठीक है, मान लो अब इसको अपन लेके आए, ऊपर कर लेते हैं। मान लो इसको लेके आए लोकसभा में और राज्यसभा बाद में कर लेंगे। लोकसभा ने पास कर दिया, पास हो गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, पास हो गया, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति क्या करेंगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। फिर उसके बाद दूसरा विकल्प है, लोकसभा में गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म हो गया। फिर तीसरा विकल्प है, राज्यसभा में गया, पहले राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में फिर गया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म हो गया। ठीक है, फिर दूसरा विकल्प है, लोकसभा में गया, लोकसभा ने लोकसभा में गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने कहा चेंज कर दो बिल में, लोकसभा में गया, फिर दोबारा लोकसभा ने कहा नो चेंज, इसने कहा प्लीज जानू चेंज कर दो, इसने कहा नो चेंज, इसने कहा प्लीज जानू चेंज कर दो, इसने कहा नो चेंज, इसने कहा प्लीज बेबी चेंज कर दो। और इतना करते 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 ऐसा लगा राष्ट्रपति को 6 महीने हो गए हैं, इन दोनों में आपस में क्या हो गई है? टक्कर हो गई है। तो राष्ट्रपति फिर क्या बुलाएंगे? ज्वाइंट सेटिंग बुलाएंगे। सेम प्रोविजन वही है, आर्टिकल क्या है? 108 है। और ज्वाइंट सेटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों मिलकर वोट करेंगे, जो जीतेगा, जो बात होगी सब फाइनल होगी। हाँ तो हाँ, ना तो ना। बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने अभी समझाया था तुमको। एक ये पुष्पेंद्र सिंह चौधरी पूछ रहे हैं सर ये जानू कौन है? यार प्रैक्टिकल आपके पास है, पूछ उससे रहे हो जो बेचारा अनाड़ी है, हैं? ये सब काम यार तुम लोग करते हो, मैं तो बेचारा बहुत ही सीधा साधा बालक हूं। ठीक है, चले आगे, शुरू करूं? आगे चले। अब किसके पास जाना है जरा बिल? अब बताओ, लोकसभा ने बात कर दी, राज्यसभा ने बात कर दी, अब किसके पास जाएगा? तो जल्दी बता दो, किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। आ जाओ। अब राष्ट्रपति के पास यहीं पे आएगा वीटो, इधर ध्यान से देखना। अब राष्ट्रपति के पास इतने विकल्प हैं, क्या करते हैं देखो, 1 2 3 4। ठीक है, पहला, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट कर दें, साइन करने से मना कर दें कि फाड़ के फेंक दिया, खत्म बिल। राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किया, फाड़ के फेंक दिया, टक, डस्टबिन में डाल दिया, बिल खत्म। ठीक है, अगला,
राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया। राष्ट्रपति ने कहा दोबारा विचार करके लाओ, इस पे दोबारा पास करके लाओ। अब क्या होगा, लोकसभा फिर पास करेगी, राज्यसभा फिर पास करेगी, फिर किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास। ओ प्रेसिडेंट लिखना है यार, क्या लिख रहा हूं, फिर आएगा राष्ट्रपति के पास। तो अब की बार राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति एक ही बार वापस भेज सकते हैं, बस राष्ट्रपति एक ही बार वापस भेज सकते हैं। दोबारा पास करके आ गया तो प्रेसिडेंट को साइन करने का। क्लियर है? अगला सुनो, और लास्ट लास्ट, राष्ट्रपति ना तो हां बोल ले या ना बोल ले। हमने राष्ट्रपति से कहा साइन कर दो, वो कह रहे कर दूंगा। फिर एक महीने बाद बोला सर साइन कर दो, कर दूंगा। मतलब ना कुछ हाँ करते हैं ना करते, टरका देते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके हैं राष्ट्रपति के पास। अब सुनो, इन 4 में एक में हाँ हुई है साफ साफ, बाकी 3 में देखो अटकापन हुआ है। इन्हीं 3 को वीटो कहते हैं, इन्हीं 3 को। अब सुनो तीनों वीटो क्या है। इस वीटो का जो नाम है जिसमें रिजेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। हिंदी में कहते हैं आत्यांतिक निषेध। निषेध, इस वीटो में राष्ट्रपति पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। अबे यार, जब पीछे कुर्सी खिसकाई, बोर्ड बंद हो गया। अरे रुक जाना यार, अभी तो मैंने चेयर पीछे की प्लग ही बंद हो गया, तो बोर्ड ही बंद हो गया यार। अबे चालू हो जाओ जी, कहा अपने आप आएगा क्या, कहां से आएगा भाई? थोड़ा रुक जाना 1 मिनट यार, तुम भूल गए होगा, बता दूंगा दोबारा। एक बात बताओ, राष्ट्रपति के बीटो से पहले तक तो क्लियर है सब? वो बोर्ड में अब पता नहीं वो लौट के आया नहीं आया। बीटो से पहले तक क्लियर है सब? ये बताओ क्लियर है? ऐसे कर दो, क्लियर है तो बीटो दोबारा समझा दूंगा दोबारा। पहले राष्ट्रपति के बीटो से पहले क्लियर है ना पूरा? क्लियर है, चलो तो बीटो अबे चालू हो जा। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया, सिम सिम खुल गया, खुल जा सिम सिम, आओ। चलो, तो पहला वीटो था एब्सोल्यूट वीटो। कुर्सी को तो प्यार से साइड करता हूं, जबकि गायब हो जाएगा। ठीक है, पहला था एब्सोल्यूट वीटो। दूसरे में जिसमें राष्ट्रपति कहता है दोबारा विचार करो, इस वीटो को कहते हैं कहां लिखूं, ओ हटा के इधर लिखता हूं। इस वीटो का कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। वीटो हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी निषेध। ठीक है, और ओ तेरी कहां गया भाई ऊपर। और जो राष्ट्रपति ना हाँ करे ना करे, मतलब टालम टोल, उसे कहते हैं पॉकेट, POCKET, पॉकेट वीटो। हिंदी में कहते हैं जेबी निषेध। अब सुनो, ये 3 वीटो होते हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब तीनों वीटो कहां से लिए हैं ये सुनो। एब्सोल्यूट वीटो लिया है हमने ग्रेट ब्रिटेन से, सस्पेंसिव वीटो लिया है हमने फ्रांस से, और पॉकेट वीटो लिया है अपन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यानी राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होते हैं, पॉकेट, सस्पेंसिव एंड एब्सोल्यूट। और ये तीनों ही वीटो राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनरी बिल में है, ना फाइनेंस बिल में है, ना मनी बिल में है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में है। अब बताओ, आपको ये चारों पल्ले पड़े खोपड़े में कि नहीं? संसद में मीडिया अंदर जा सकती है लाइव कास्ट हेतु? नहीं, मीडिया जो भी करेगी बाहर ही करेगी। पड़ गए पल्ले? पड़ गए? मुझे लग नहीं रहा था, मैं 1 घंटे में समझा दूंगा इन चारों को, लेकिन चलो हो गए तो हो गए। अब बताओ, अब आपको चार्ट से समझाऊं, चार्ट से कंपेयर कराऊं इन चारों को? जल्दी बोलो। चार्ट से कंपेयर, वो वाला चार्ट खोल देना, इसमें है। अब देखो, अब चार्ट से कंपेयर करते हैं, आ जाओ।
बोल गया। आ जाओ भैया, अब इसको देखो, देखो इधर सुनो। 4 बिल है कॉन्स्टिट्यूशन, दिखाई दे रहा तुमको कि नहीं दे रहा? दे ही रहा होगा, इतने थोड़ी है तुम। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल 368, मनी बिल का 110, फाइनेंस बिल का 117, ऑर्डिनरी बिल का है नहीं है, बहुत सारे हैं। चल वे, अब तू इधर खिसक जा। आ गया, इसको नीचे कर दो, कलर यही सही है। चलो देखो मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में परिवर्तन। मनी बिल का मतलब होता है 7 पॉइंट। देखो, टैक्स बढ़ाना, चिन्ह लगा हुआ है, टैक्स बढ़ाना, टैक्स घटाना, चिन्ह लगा हुआ है, टैक्स खत्म करना, लोन लेना और लोन देना, और कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये चार्ट में आपको भिजवा दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होने का, है ना। और फाइनेंस बिल का मतलब डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस से। ऑर्डिनरी बिल का मतलब रेस्ट ऑफ मनी, फाइनेंस एंड सीएबी, मतलब इन तीनों को छोड़ के। आगे आ जाओ। इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी पेश हो सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में होगा, ये दोनों में कहीं भी हो सकता है, और ये भी दोनों में कहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होती, इसमें राज्यसभा के पास 14 दिन की होती है, इसमें 6 महीने में टक्कर हो जाएगी तो जॉइंट सिटिंग होगी दोनों में। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी, इसमें सिर्फ स्पेशल है, बाकी सब में सिंपल है, देख लो। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर, लोकसभा और राज्यसभा के बाद बराबर है इसके अंदर, और इसमें भी लोकसभा राज्यसभा के बाद बराबर है, क्योंकि 6-6 महीने में जॉइंट सिटिंग होती है। लेकिन मनी बिल में किसके पास ज्यादा है? लोकसभा के पास ज्यादा, राज्यसभा के पास कम है। अगला, केस ऑफ डेडलॉक, मतलब दोनों में लड़ाई हो जाए तो जॉइंट सिटिंग इसमें नहीं होगी, जॉइंट सिटिंग इसमें नहीं होगी, जॉइंट सिटिंग इसमें पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है अकेले में। बोलो, टकाटक आ गया माइंड में, 67 की नहीं आया? जल्दी बोलो। ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं, क्लास रुक रहा है, ये क्लास रुक रहा है क्या? चेक करवा लेंगे अभी, थोड़ा सा इश्यू हो रहा होगा तो। क्लियर हो गया? क्लास रुक रहा है क्या? हमारे में तो रुक नहीं रहा, हम तो मोबाइल में खोल के देखे, चल रहा है साफ साफ। आप थोड़ा नेट चेक कर लेना, और थोड़ा रुक रहा हो ना तो एक आध बार यार, कभी कभार टेक्नोलॉजी है, एक आध बार वाला कभी लगे तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना, दोबारा इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गई, नहीं तो ओटीपी से कर लेना, वो चालू हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो जाता है यार, आप भी देखो समझदार हो, टेक्नोलॉजी है, मैं उसमें घुसाता हूँ नहीं। अभी तो सुबह तो हो गया था 11 बजे के आसपास, बहुत सर्वर ही डाउन हो गए, 2-3 क्लास कैंसिल हो गई फालतू में। क्लियर है? अब बताओ, क्वेश्चन पूछूं? जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछूं? जल्दी बताओ। आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, हिस्ट्री एनसीईआरटी शुरू करने वाला हूं मंडे से, हो सकता है कल परसों से शुरू कर दूं, या मंडे से तो कर ही दूंगा, नहीं तो हो सकता है कल परसों से भी कर दूं। तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो तैयार रहना। अभी तो शायद उसका फीस 100 ही रुपये है, जहां तक है पता नहीं है, देखा नहीं मैंने। पूरी कराऊंगा 6वीं लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी, भाई साहब एंशिएंट मिडिवल मॉडल सब खत्म हो जाएंगी, देख लेना। बताओ, चलो आगे क्वेश्चन पूछूं या आज छोड़ दूं, कल आते ही पूछूं? बताओ, तुम पढ़ लो जाके घर पे, बोलो आज या कल? आज की क्लास से रिलेटेड पूछूंगा, आज पूछूं या कल? तुम बताओ। कल? ठीक है, कल पूछ लेंगे। ज्यादातर कल 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 वाले हैं। आज जाके अब से पढ़ना। अब देखो तुम पढ़ना कैसे, मेरी बात सुनना, पढ़ना कैसे, प्रैक्टिस ऐसे करना। पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेंडमेंट बिल में क्या होता है, ये परमिशन ये सब पहले ड्रॉ करना, 2-3 बार रफ पेपर पर करना, और फिर एक बार इस चार्ट को अपने हाथों से बनाना, याद हो जाएगा, देखना 2-3 बार कर लेना प्रैक्टिस। एक बार मेरी क्लास खत्म हो गई, इसके बाद एक बार कर लेना शाम को रोटी खाने से पहले, एक बार जब सोने के बाद जाओ तब कर लेना, एक बार जब क्लास में आओ तब कर लेना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अपन मिलेंगे अब कल नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराऊंगा तो सुनो, यही बिल पास होने का तरीका विधानसभा और राज्यों में होता है, विधानसभा विधान परिषद में। तो कल मैं विधान राज्यों वाले सिस्टम को कराऊंगा, पहले राज्यों का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर राज्यों में विधेयक कैसे पास होते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है? इससे क्या होगा, पार्लियामेंट एक तरफ और राज्य विधानमंडल एक तरफ, कंपेयर करके आसानी से पढ़ लोगे आप। क्लियर है? कल मिलते हैं अपन, तब तक के लिए जय हिंद।